नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि समसाहु। नमः शमय साराय सानुत्याचकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वमावान्तरस्य। कुछ कुछ पंक्ति रह गई, कुछ हो गई बीच बीच में। साधर्मी बासल बिन हो धर्म का ही ह्रास, साधर्मी बासल से हो धर्म का विकास। साधर्मी बात्सल्य बिन हो धर्म का ही ह्रास। धर्म ग्रंथों का नाम नहीं है, धर्म मंदिर का नाम नहीं है, धर्म क्रियाओं का नाम नहीं है, और धर्म तीर्थ यात्रा का नाम नहीं है। धर्म का प्रकाश कहो, धर्म का विकास कहो, धर्म की प्रभावना कहो, धर्मियों के माध्यम से होती है। धर्मी के बिना धर्म नहीं टिक सकता। अब धर्मी बड़ी बात है, थोड़ी सी धर्मी बहुत बड़ी बात है, मतलब अपनी जिम्मेदारी आ गई इसमें। कल्पना करो, एक विद्वान दूसरे विद्वान की आलोचना करेंगे तो सारे विद्वान बदनाम हो जाएंगे। फिर विद्वान कहाँ से लाओगे बताने के लिए, जब हमने उनकी बुराई कर दी, हमने मुनियों की बुराई कर दी, तो फिर मुनिराजों का नाम कहाँ से लाओगे। हमने ब्रह्मचारियों को नहीं माना, तो ब्रह्मचारियों के बिना जैन शासन कैसे टिकेगा। श्रावक ही अच्छे नहीं रहे तो फिर श्रावक धर्म कैसे टिकेगा। ऐसा सब लगा लेना पूरा। और ये सब है जरूरत वात्सल्य की। सुबह मैंने एक बात कही थी, सम्यक दृष्टि के जीवन में वात्सल्य होने से वह दूसरों के दोष देखता है, छिपाता है, मिटाता है, उपगमन करते हैं और स्थितिकरण करते हैं। हम दोषों को बढ़ाने के लिए नहीं छिपाते। कुछ कह गए हम, दोषों को बढ़ाने के लिए नहीं छिपाते, दोषों को मिटाने के लिए छिपाते। यदि हम दोषी को हटा देंगे तो निर्दोष कोई नहीं बचेगा। क्या बोल गए? यदि हम दोषियों को हटा देंगे तो निर्दोष कोई नहीं बचेगा, क्योंकि सारे ही जीव पहले सदोष थे। दोष मिटते गए, वे परमात्मा बनते गए। आगे भी जितने परमात्मा बनेंगे वे पापियों में से ही तो बनेंगे, पामर में से ही तो बनेंगे। वे जो दोष कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, उनमें से ही तो बनेंगे। जरा अच्छी भाषा समझो। विश्व में ऐसा बच्चा बताओ जिसे हम घर में रख जाएं। शर्त है हमारी, जन्म से ही बच्चा रोए नहीं। ऐसा बच्चा हम घर में रखेंगे, जन्म से बच्चा रोए नहीं, लेटरिन बाथरूम नहीं करे, हैरान परेशान नहीं करे, एक बार में मम्मी की बात मान जाए। छोटा सा बच्चा जन्मा, बेटा वहाँ जाओ लेटरिन, वहाँ जाओ बाथरूम,
तो बता सकते हो कितने लोग बचेंगे जिंदगी में, दुनिया में? सारे ही बच्चे रोते हैं, सारे ही बच्चे लैट्रिन बाथरूम करते हैं, सारे ही बच्चे गलतियां करते हैं, शरारत करते हैं, तूफान करते हैं, और उन्हीं बच्चों में से सुधरते 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 प्रौढ़ निकलती है। उन्हीं में से धर्मी धर्मात्मा निकलते हैं, उन्हीं में से ब्रह्मचारी निकलते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकती, इन्हीं में से निकलती हैं। एक कहावत सुनी थी बहुत अच्छी, बढ़िया, एक अच्छा वाक्य था, अच्छे लोगों का तो भूत का भविष्य, भूत का, अच्छे लोगों का भविष्य सुनहरा ही है, उसमें तो कोई नया चेंज आना ही नहीं है। उनका तो वर्तमान भी सुनहरा हो गया अच्छे लोगों का, और भविष्य भी सुनहरा होगा। लेकिन पापियों के पास हमेशा सुंदर भविष्य होता है। क्योंकि भूतकाल कितना ही खराब हो, लेकिन भविष्य तो उनका भी अच्छा ही है। दोष देख करके घृणा नहीं करना, दोष देख करके घृणा नहीं करेंगे तो बाकी सब काम हो जाएगा। और इसी का नाम है वात्सल्य, इसी का नाम है वात्सल्य। तो वात्सल्य से ही धर्म की प्रभावना होती है, नहीं तो धर्म का ह्रास होगा। पहले भी कई बार कह दिया, अभी 2-3 दिन में ही, अभी फिर कह रहे, मंदिर में आने वालों को प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। मान लो कोई बच्चे से गलती हो गई तो एकदम चिल्ला पड़े, ऐसे नहीं करते, चले जाओ यहाँ से। बच्चा जिंदगी भर के लिए मंदिर से चला जाएगा। आपको मालूम है कोचिंग में तो उसे कम से कम 1,25,000 50,000 रुपया की नौकरी की गारंटी मैंने वो उम्मीद है। कोचिंग सेंटर में, स्कूलों में, कॉलेजों में, तो वहाँ तो वो डांट कर खा के भी चला जाएगा, लेकिन मंदिर में तो वो डांट खाने के बाद नहीं आएगा, क्योंकि उसे सम्यक दर्शन करना नहीं, मान लो। वो और पैसा की उम्मीद नहीं है, केवल एक चलो आ जाते हैं अपने धर्म में, मंदिर है, और वो डांट खा के परेशान होकर के चला जाए, वात्सल्य ना मिले तो कभी नहीं लौटेगा। इसलिए पंडित साहब कहते थे, एक व्यक्ति को मंदिर से दूर करना मतलब एक शिखर बंद मंदिर गिरा देना। क्या बोला? एक शिखर बंद मंदिर गिराने जैसा पाप है एक साधर्मी को मंदिर से दूर कर देना। विमल दादा झांझी जी को मैंने देखा, बिल्कुल उन्होंने कभी किसी बच्चे को डांटना बहुत दूर की बात है। कोई बच्चा आया तो देखते से ही बोलेंगे, अरे इंद्र बन के आ गए, तो इंद्र आओ आओ बेटा आओ। छोटे छोटे बच्चे ऐसे पकड़ लेंगे, उनसे गलती नहीं हो जाए तो सामने करा देंगे पकड़ करके, और अपने हाथों से उसे धारा करवाएंगे सामने पकड़ करके। पूरे जीवन यही किया उन्होंने। उनके निमित्त से सैकड़ों हजारों युवक, आज विमल दादा झांझी जी का स्वप्न किसी ने पूरा किया है तो वो समय शिखर जी में शिविर देखते हो 5 साल वाला, वो उन्हीं के स्वप्न को उन बच्चों ने पूरा किया जिन्हें मंदिर में जोड़ा था। उन्होंने मंदिर में जोड़ा। एक बहुत छोटा बच्चा था जो अभी बहुत बड़ा कार्य करता है आज की तारीख में, छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा सा था, बाल वो देख पड़ा होगा उसने, 4-5 साल का, खेलता खेलता है। दादा ने पूछा, इधर आगे शुद्धात्मा में मेरा नाम याद है? हाँ सुनाई। झट रुपया निकाल के दे दी 10। और वो 10 रुपया पाना और शुद्धात्मा में मेरा नाम सुनाने के बदले में वो बच्चा ऐसा हो गया कि वो प्रवचन में आता रहा। आज की तारीख में पूरा का पूरा मंडल को संचालन करना, हेड मतलब पूरा वो शिविर लगाना, ये सारे काम करना, ऐसे एक एक व्यक्ति को जोड़ा उन्होंने। मंदिर में कैसे भी जुड़े ये सोचो, टूटे कैसे ये नहीं सोचो। बात तो लंबी चौड़ी हो जाएगी। खनिया दाना में पंचकल्याणक था उस समय, मेरे बहुत अनुभव, मैंने बहुत सारी बातें की थी उस समय। तो मैं उसकी एक लाइन सुना रहा हूँ आपको। मैंने पंचकल्याणक कराने वालों से कहा था कि तुम एक शर्त पर पंचकल्याणक कराओ कि कार्यकर्ताओं से 10,000 रुपये तक की भी गलती हो जाएगी तो डांटोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं, कानाफूसी नहीं करोगे, दूसरों से नहीं कहोगे ये पैसा खा गए। तुम्हारा इतना सा डायलॉग किसी को तोड़ देगा, ये पैसा खा गए। जरा ढंग से देखना इनका हिसाब, खा जाते हैं पैसे। फिर काम मत करा, या तो विश्वास नहीं कराओ और नहीं तो विश्वास पूरा करो।
कार्यकर्ता का दिल तोड़ने वाली बातें बहुत हो जाती हैं आयोजनों में। हम कह रहे जो व्यक्ति बिल्कुल नया है और बिल्कुल नहीं जुड़ा तुमसे, प्रवचन में भी नहीं आता, लेकिन दौड़ दौड़ के काम कर रहा है, ऐसे बच्चे को यदि प्रशंसा चाहिए तो उसका नाम मत भूलना, अपना नाम भूल जाना, भले उसका प्रशंसा जरूर कर देना। उसे सर्टिफिकेट चाहिए तो जरूर दे देना, उसको जरूर 10 जगह 10 लोगों से मिलवाना। ये बालक बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया काम किया। आपने यदि विपन दादा झांझरी जी और प्रदीप झांझरी इन लोगों को देखा हो, अरविंद झांझरी, ये लोगों के पास कोई से मिलो आप और फिर देखो उसकी प्रशंसा करेंगे। देखो कभी मिल के देखो आप, इस तरह जोड़ने की कला होनी चाहिए। मैंने आप कल्पना नहीं कर सकते, समय शिखर जी का शिविर, बाबूजी तो इतने समझ लो सावधान थे, भयभीत थे कि भैया कहाँ लगा रहे हो शिविर कौन के बीच में लगा रहे हो, क्या होगा वहाँ, मैंने ऐसा डर लगता था। लेकिन आज समझ लो उनकी वजह से पूरे हिंदुस्तान के बच्चे, युवक ऐसे कार्य करने आ जाते हैं, फटाफट जोड़ लिए, बहुत बड़ा काम हो जाए, बहुत बड़ा शिविर हो जाता है वो हर 5 साल में, और हर साल तो शिविर लगता ही है। आई बात समझ में आ रही? जोड़ना सीखो, क्योंकि उसके बिना धर्म का प्रभाव नहीं होगा। एक बात बताइए, 10,000 तक का नुकसान हो जाए नहीं डांटो, गलती भी हो जाए तो क्षमा कर दो, ढांकने की जरूरत है, क्योंकि एक कार्यकर्ता टूटना नहीं चाहिए। पैसे का लॉस नहीं है, कार्यकर्ता का टूटना बहुत बड़ा लॉस है। दूसरी बात कहता हूँ, किसी को हतोत्साहित मत करा, पुरुषों में भी कह रहा हूँ और महिलाओं में भी विस्तार से कह रहा हूँ। कल सप्तमी है, मोक्ष सप्तमी, हो सकता है आपकी छोटी सी बच्ची कहे 8 साल की, 10 साल की, कि हम भी उपवास करेंगे, तो उसका मनोबल मत तोड़ो। हाँ इतनी सी तो हो, अब प्यास लगेगी, अब भूख लगेगी, फिर खाट फिरोगी ऐसा कह के उसे तोड़ो मत। अरे वाह उपवास करोगे, हाँ कर सकते हो, बहुत बढ़िया, करो बेटा, कोई बात नहीं है। एक काम करो बेटा, 2 बार को नियम ले लिए, कह दिया 4 बार का नियम ले, कोई बात नहीं है, बस दिन भर मत खाना। अब ताकत हो तो फिर तुम एक काम करना, 1 बार खा लेना, नहीं हुआ ताकत 2 बार खा लेना, नियम 4 बार का ले लो। उसने वो विधि सीख ली कि उत्साह का उत्साह बढ़ गया, बच्चे प्रसन्न हो गए, और 4 बार खाया कि 2 बार खाया कि 1 बार खाया, वो कोई बात नहीं है, उसका उत्साह वर्धन हो गया। मैंने ये देखा है, पहले उपवास कर लिया किसी ने और मान लो से अब बच्चे अब भूख लगने लगी, आके चौका में बैठ गए, देखने लगे, अब सब खा रहे तो उसका भी मन हो रहा है। अब आप चाहो तो उसे तोड़ दो, बस अब आ गई तो बैठ के, अब लार टपका रही भागो यहाँ से यहाँ से नहीं बोलो, बच्चे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही, छोटा बच्चा छोटा नहीं है, वो जिंदगी भर के लिए दूध का जला छाछ फूकेगा, धर्मायतन है अपना बच्चा। प्रेम से करो बेटा, करो, कोई बात नहीं, बढ़िया, और एक काम करो बेटा, नहीं बन रहा दूध पी ले, लेकिन प्रायश्चित की माला फेरो बेटा, जा एक प्रायश्चित की माला फेर ले, दूध पी लो, कोई बात नहीं बेटा, कल मैंने जिस तरह से बने उसे प्रमोट करो, अच्छी अच्छी बातें सुनाओ। देखो बेटा उनने तो 10 दिन के उपवास करे थे, तुमने तो 1 ही दिन का किया, घबराते क्या है, वो कभी मर्द हो जाएंगे अपन, कल तक भक्ति करो। भोजनशाला में मत था, 4 जनों के बैठ के संग में वो अनंतमती की कहानी पढ़ो, मनोवती 10 प्रतिज्ञा पढ़ो, पहले से निकाल के किताबें रख दो। जो लोग कल उपवास करें दिन भर इतने तो गप्पे नहीं लगाएं, चपेटा नहीं खेलें, अब गए जमाना चपेटा हाँ व्यस्त रखने के लिए कार्यक्रम करती हैं। उज्जैन में सारी महिलाएं और बच्चियां मंदिर में रहते हैं, और वे दीदियां हैं जो ममता झांझरी वगैरह, वो दिन भर कार्यक्रम कराती हैं, प्रतियोगिता कराती हैं, वो करती हैं, जो मैंने प्रश्न मंच, फिर भक्ति अतनाक्षरी, कई मैंने इस तरह बच्चों को लगाती हैं। खूब सारे बच्चियां वहाँ काम करती हैं इस तरह से, मैंने उपवास करके मोक्ष सप्तमी के दिन। तो आप भी करो, सबको लगाओ। देखो फिर कह रहे हम तो दे पाते हैं कभी कभी शिक्षा, और टेलीविज़न भोगों की शिक्षा 24 घंटा दे रहा है, मोबाइल 24 घंटे भोगों की शिक्षा दे रहा है, पाप मार्ग में जाने की शिक्षा 24 घंटे उनका मित्र मंडल दे रहा है। मैंने ये समझो जो मैं अभी कह रहा हूँ, बच्चों को प्रमोट करो, प्रोत्साहित करो, ये समझो
कि समुद्र की बाढ़ आ रही हो, बाढ़, और अपनी एक बूंद, एक रेत का कण डाल रहे हों। हम लाखों में कहेंगे धर्म की प्रेरणा, तो एक आदमी निकलेगा, वो ब्रह्मचारी त्यागी व्रती कि मुनिराज। लाखों में बीज डालेंगे तब। क्यों? ये भोगों की आंधी इतनी जबरदस्त है कि अच्छे अच्छे लोग भी उसमें बह रहे हैं। दिन उठते से ही भगवान का मंदिर देखने के पहले ही, सबसे पहले उठते ही मोबाइल दर्शन उठते से ही रात को अभी नींद खुली तो सबसे पहले मोबाइल, कितनी बज गई, उठते से ही। और सोते समय भी मैंने होना तो चाहिए जिन्हें देव का स्मरण, और होता है मोबाइल। जब सोचो, बहुत बचाने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि साधर्मियों के बिना धर्म का ह्रास होता है। ये दो बातें कहीं, कहना तो बहुत सारी बातें दिमाग में बहुत आती है। तीसरी बात है, अपने बच्चे बच्चियों को लौकिक पढ़ाई में कम हो जाए तो हो जाए, लेकिन पाठशाला की पढ़ाई में कम मत करो। लौकिक पढ़ाई में आगे बढ़ गया, वो अमेरिका चला जाए, लाखों रुपए कमा लेगा, लेकिन हमारे आमनाय की संस्कृति नष्ट कर देगा, मंदिर नष्ट हो जाएगा उसके जीवन में से। देश शास्त्र गुरु का विरह, देश शास्त्र गुरु का अभाव, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए के निमित्तों का अभाव, छोटा मोटा लॉस नहीं है। फिर वो लड़का या लड़की इंटरकास्ट शादी कर ले, कहीं चला जाए, उसकी संस्कृति पूरी बिगड़ जाएगी। मैंने तुम्हारे कुलामनाय में, तुम्हारी वंश परंपरा में जैनत्व का ही अभाव हो जाए। पहले नंबर कोशिश करो बच्चों को पाठशाला में खूब पढ़ाओ। मैंने तो अभी कहा है, दिया भी है पेज, एक भी बच्चे को ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे सील की नौवाड़ का स्वरूप पता ना हो। अभी सील की नौवाड़ के पूरे पेपर निकाले, इधर भी आए होंगे। हाँ बिल्कुल, पढ़े और पढ़ाएं, पाठशाला में बहुत पढ़ाएं। क्योंकि आजकल बच्चे को तर्क बहुत करने लगे, क्या रखा है सामाजिक ट्रेडिशन में, क्या रखा है, ज़्यादा पढ़ लिख गए। ने पंडित साहब ने एक वाक्य बोला था, याद है आप लोगों को? अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके इतने लायक मत बनाओ कि वे तुम्हें नालायक समझने लगे। कितनी करुणा से कहा होगा। मैंने आजकल के पढ़े लिखे बच्चे माता पिता को जी क्या समझे, पुराने जमाने के लोग जी क्या समझे, ये नहीं मालूम तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी तुम्हें कछु नहीं समझेगी। कहीं तुम कछु और चला रहे तो तुम्हारी आने वाली जनरेशन में कछु और आ जाए, तुम्हारी भाषा में तुम जल्दी समझ जाओगी। तुम्हारे पिताजी 2G वाले होंगे, तुम 4G वाले हो गई और आने वाली जनरेशन 5G वाली हो गई। और जब तक तुम बूढ़े हो गए तब तक 7G आ जाएगा, 8G आ जाएगा, तो वे कहेंगे अरे पप्पा तुम क्या समझो 5G समझ में आ रहा है? बच्चों को प्रोत्साहित करके धर्म में लगाएं, साधन भी। और ये बात सरल के बिना नहीं हो सकता। मुझे तो बहुत सारी बातें कहने की इच्छा हो रही है। बच्चों को हम अभी ऐसा कहते होंगे, बेटा यदि तुम 10th में पास हो गए तो हम बाइक दिलवाएंगे, बेटा तुम 8वीं में पास हो गए तो हम तुम्हें बुस्सट दिलवाएंगे, बेटा तुम 5वीं पास हो गए हम तुम्हें बाइक साइकिल दिलवा देंगे, मतलब ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम कह रहे लौकिक शिक्षा से क्यों जोड़ रहे, धर्म से भी जोड़ो। बेटा भक्तामृत सुनाओ, हम बाइक दिलवा देंगे क्या दिक्कत है? बेटा 6 डाला पूरी सुना दो और मोटर बाइक साइकिल, मोटर बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक दिलवा देंगे, इलेक्ट्रिक बाइक बिना नंबर वाली दिलाना तो है ही आपको, से कोई चीज देना तो है ही। मैंने मोबाइल देने से पहले सील की नौवाड़ पढ़ के सुनाओ बेटा, पूरा याद करके सुनाओ सील की नौवाड़। जब सील की नौवाड़ पूरी समझ जाए अब मोबाइल दिलाओ। मोबाइल मैंने ऐसा है कि मोड़ा ने कटिंग कर वो सीखो नहीं, उस तरह हाथ में ले लो मैंने उसको हे की हेता की खबर नहीं और उपाधि की उपाध्यता की खबर नहीं, कहा देखने नहीं देखने ये भी खबर नहीं, उंगली मटकत रहे बस देखा रहो। मैं हर बच्चे को इससे जोड़ो, बेटे ये करके सुनाओ, बेटे मंदिर में पूजा करोगे रोज तो हम ये दिलाएंगे, बेटा पाठशाला रोज जाओगे, पाठशाला में टॉप करोगे तो हम ये कराएंगे। इससे जोड़ो। हमारा मतलब है
आपको अभी पता नहीं समझ में आ रही नहीं मेरी बात। मैं उन लोगों से जाके पूछो जिनके बच्चे बच्ची आज आउट हैं, न भी मंदिर के बच्चे न उनके बच्चे उनके पास भी नहीं आते और चले गए विदेश, अथवा तो भारत में ही हैं लेकिन न्यारे रह रहे, और माता पिता ने करोड़ों रुपए खर्च करा, इसके बावजूद बेचारे दुखी है। मैं क्या बताऊं, जिस समय विदिशा में शिविर लग रहा था, विदिशा का शिविर था ना, उस समय एक समाचार आया था। हमारे एक कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनके एक स्वप्न लोक लाज नाम है विदिशा में, स्वप्न लोक लाज। उसमें एक डेड बॉडी मिली थी, डेड बॉडी उसी समय, और वो आईएएस की डेड बॉडी थी, और आईएएस का बेटा भी आईएएस, आईएएस का बेटा भी आईएएस। लेकिन उस बच्चे ने डेड बॉडी उठाने की भी कोशिश नहीं की पिताजी की, उसे खबर भी दी तो ब्लॉक कर दिया, उसने बात ही नहीं की। आप ही निपटा दो, बोले आप ही निपटा दो। आप कल्पना नहीं कर सकते क्या स्थिति बैठ रही है। बच्चों को महात्मा गांधी की माँ ने गलती नहीं की, लंदन जा रहा था तो 3 प्रतिज्ञा दिलवाई थी जैन साधु से, और तीनों प्रतिज्ञा उनके जीवन में रक्षा करने में काम आई। अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ाओ। जिनकी बातें अपन कर रहे हैं, जब तक उन्हें हे उपाध्याय की खबर नहीं हो जाए, सील की नौवाड़ की खबर नहीं हो जाए, हम तो बाहर भेजने के पक्ष में नहीं है। तुम कह रहे पैसा कमाने की विद्या सीख गया, हम कह रहे जीवन खोने की विद्या सीख गया। क्या कह रहे हैं? कमाने वाली लड़की 99% चांस है, कमाने वाली लड़की की बात कर रहा हूँ, जो 1-8 लाख का 10-25 करोड़ लाख का पैकेज रख रही हो, वो किसी कीमत पर पति का दिल जीतने की कोशिश नहीं करती। 25 लाख के कमाने का अहंकार है, झुके काहे वो। और सास तो बेचारी कहाँ गई, पति का ही दिल जीतने की कोशिश नहीं कर रही हो, सास तो ससुर तो गए कहने कहाँ। आप कल्पना नहीं कर सकते अब आपकी बच्ची कैसी होगी, भविष्य में कैसी भटकेगी, तलाक होंगे फिर कैसे परेशान होएगी। हम बहुत देख रहे हैं, अभी सैकड़ों बच्ची यहाँ हैं अपनी जैन समाज की भी, अकेली रह रही हैं, बच्चों का पालन कर रही हैं, बच्चियों का पालन कर रही हैं, पति से मिलने की जरूरत ही नहीं, बात ही नहीं कुछ, और हैरान परेशान है, भयंकर हैरान परेशान। बहुत संस्कार की जरूरत है। मैं तो क्या कहूँ, पंडित साहब ने एक पुस्तक बहुत पसंद की थी, उसका नाम है शिक्षा मंथन। बच्चियों की पढ़ाई कराने से पहले उन्हें शिक्षा मंथन तुम भी पढ़ लो, बच्चियों को भी पढ़ा दो। पढ़ाई सेट करने से पहले शिक्षा मंथन एक पुस्तक है छोटी सी। ये पुस्तक एक बेलजी भाई देसाई हैं राजकोट के, जो यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं, इंजीनियर हैं। उन्होंने पूरे देश में पढ़ाई लिखाई के बाद जो कमियां पाई भारतीय शिक्षा प्रणाली की, उन्होंने कहा मैं इंजीनियर बन गया, लेकिन यदि आप मेरे सामने मोटर ला के रख दो तो मैं उसकी वाइल होती है, क्या कहलाती है, बॉइलिंग, बाइंडिंग करते हैं, तार वाला चढ़ाते हो, हम कुछ नहीं कर सकते। एक इंजीनियर जरा सा काम नहीं कर सकता, जिसकी नाप तोल के काम भी नहीं कर सकता। वो साथ में मिस्त्री रखते हैं जो समझदार होते हैं, वे बताते हैं कैसे हुई है जो काम। तो वो उन्होंने बहुत अच्छी किताब निकाली, वो आपको पढ़ना चाहिए। हम अपने बच्चों को खो देंगे, मैंने अपने धर्म को अभाव कर देंगे। पंडित साहब की बहुत दूरदृष्टि थी, यदि हम संतान को बिल्कुल पढ़ने लिखने के भरोसे छोड़ दिया और छोटी उम्र से स्कूल और हॉस्टल में डाल दिया, तो हमारे बच्चों में संस्कार नहीं होंगे तो धर्म का होगा क्या। आज आपको जा करके देखना चाहिए, कितने मंदिरों में से आज कोई दर्शन पूजन करने वाला नहीं रहा। गांव की मंदिरों की तो कितनी हालत खराब है, जा के देखो। हमारे खनिया दाना में केवल 2 मंदिर थे, बस 2 ही मंदिर थे, केवल 2, और आज की तारीख में कितने 5-7 मंदिर हो गए, 9 मंदिर। ये लो, छोटा सा गांव में 9 मंदिर हो गए। क्यों? एक फला गांव वाले का मंदिर आ गया, एक फला गांव का ही मंदिर आ गया, एक फला गांव का मंदिर भी आ गया। कहने का मतलब है, अब नुकसान क्या हुआ वो ये है कि अब समाज 9 भागों में बट गई। अब समाज में 9 भागों में बट गई। तो सामूहिक उत्सव होते थे, सामूहिक कार्यक्रम होते थे, सामूहिक पूजा होती थी, सामूहिक 10 लक्षण पर्व होते थे, जो एक संगठन दिखाई देता था वो खत्म होने लगा।
विचार करना इनको शांति से। दिमाग में तो बहुत सारी बातें आती हैं समझाने के लिए, वो क्या कह ही सकते हैं ना अपन तो। साधर्मी वात्सल्य से हो धर्म का विकास। बाकी सुबह पहले पढ़ लिया तो धर्मात्मा की रक्षा निशरीर सम करूं। कैसे करूं? निशरीर सम करूं। साधर्मियों की रक्षा। मोटरसाइकिल कैसे चलाते हो? पहले दिमाग में रहता है एक्सीडेंट नहीं हो जाए। बिजली का काम करने से पहले चप्पल पहन लो बेटा, करंट वगैरह ना लग जाए, सावधानी से काम करो बेटा। अपने बच्चों की रक्षा कैसे करते हैं? अरे गैस मत जला बेटा, आग लग जाएगी। ऐसे नहीं करते, इलेक्ट्रिक करंट लग जाएगा प्रेस का। कदम कदम पर जैसे बच्चों की रक्षा करते हैं, ऐसे साधर्मियों की रक्षा करें अपने शरीर के समान। अब शब्द तो बहुत बड़ा है, शरीर के समान। बोलो भाई, रुक गया मैं बोलते बोलते, क्योंकि कुछ वाक्य बोलूंगा वो तो सरल ही है। ऐसे कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। काय बेटा दुबले हो गए, कछु खा पिया। तो ये डायलॉग बोलते बोलते मैं रुक गया। पंडित साहब ने हमसे कहा काय बेटा दुबले हो गए। हम ये नहीं पंडित जी, पहले से तो मोटे हो गए। बोले हम का तुम्हारी जागी कह रहे। तुम्हें समझ में नहीं आता पूछ कौन रहा है, क्या कौन रहा है। पंडित साहब से तुम ये नहीं समझ में क्या कौन रहा है तुमसे कि तुम दुबले हो गए। नहीं समझ में क्या कह रही है? पूछ कौन रहा है? कोई आत्मज्ञानी है, कोई विद्वान है, कोई गुरु है, वे तुमसे पूछ रहे क्या बेटा दुबले हो गए। नहीं पहले से तो खूब मोटे हो गए। अरे कोई तुम्हारे रिश्तेदार पूछे, मम्मी पूछे, तब तो कोई बात है तो तुमने सही उत्तर दो। वक्ता के अभिप्राय के अनुसार उत्तर दो। अब वक्ता कौन है पहले देखो। तो हमने हाथ जोड़ लिए, क्षमा मांगी। मैंने पंडित जी अभी भी हम नहीं समझे। बोले पहले तुम्हारी स्वाध्याय में गहराई थी, अब गहराई नहीं रही। समझ गए? तुम दुबले हो गए। दुबले होने का मतलब समझ में आ गया? पहले तुम्हारे ब्रह्मचर्य की बहुत कसावट थी, अब थोड़ी ढील भी हो गए। समझ में आ गया? दो बातें कह करके मैंने उनको वहां से लगता है तुम बहुत दुबले हो गए बेटा, बहुत कमजोर हो गए। कमजोर हो गए मतलब पहले तुम एक बार रात को पानी नहीं पिए थे, रात को पानी पीने लगे, बड़े कमजोर हो गए। क्यों? पहले बिना मंदिर के पानी नहीं पीते थे, अब तुम ऐसे पिए लगे, कमजोर हो गए। समझ गए? कमजोर। ज्ञानी जनों की बातों के अद्भुत ही रहस्य होते। अब फिर से बोलो, सब शरीर के समान रक्षा करो। रुक रहा हूं मैं, थोड़ा सा बोलते बोलते अटक रहा हूं। अरे शरीर की रक्षा तो ढोर भी कर ले रही। लिखा है पशु भी अपने बच्चों को चाट चूट करके बड़ा कर लेते हैं। तुमने भी यदि अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया तो पशुओं से बड़ा काम नहीं किया। लिखा है धन है वे माता पिता जो अपने बच्चों की आत्मा का उत्थान करते हैं। कुछ कह गए? क्या कहा? बच्चों की आत्मा का उत्थान करते हैं। माता एक बहुत अच्छा शब्द है। बच्चों का पालन पोषण करो। दो शब्द क्या बोले? पालन पोषण। शरीर का तो करो पालन और आत्मा के हित का करो पोषण। इसका नाम है पालन पोषण। क्या बोला? शरीर का तो पालो, शरीर को तो पालो, खिलाओ पिलाओ। हम नहीं कह रहे खराब खिलाओ, खूब अच्छा खिलाओ, लेकिन रात्रि भोजन करा के और आलू प्याज खिला के उसकी आत्मा की हत्या मत करो। यदि आपका बच्चा सट आवश्यक नहीं करता है तो आप बच्चे के आत्महित का पोषण नहीं कर रहे हो। यदि बच्चा गालियां बक रहा है, टीवी देख रहा है, उद्दंडता दिखा रहा है, माता पिता का आदर नहीं कर रहा है, दादा दादी की अनादर कर रहा है, सेवा नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपने बच्चे का पालन पोषण ठीक से नहीं किया। फिर से समझ लेना, शरीर का को बड़ा कर देना पालन पोषण नहीं है। शरीर तो बड़ा हो ही जाएगा। असली कर्तव्य माता पिता का है पोषण। बोलोगे भाई पालन और पोषण, आत्महित का पोषण करो। बच्चा बेईमानी करे, अम्मा हम नकल कर लेंगे, जब नकल कर लेंगे, नहीं नकल नहीं करना बेटा, तुम फेल हो जाना, हमें कोई दिक्कत नहीं, नकल नहीं करना।
आपको पता है बच्चे की छोटी सी नकल आपको लग रही इतनी सी तो नकल है, इतनी सी तो गलती है नकल, आपको नहीं मालूम बच्चे ने अपने समझ के छेद नाव में छेद कर दिया, समझ की नाव में छेद कर दिया, और अभी भविष्य में भी नकल ही करता रहेगा, अकल नहीं लगाएगा। आपने देखा है जो बच्चे कमजोर होते हैं गणित में वो क्यों होते हैं? बाजार से की ले आए गाइड, सारे सवाल के हल हैं वहाँ में, और मास्टर ने कहा होमवर्क करके लाओ, पंजाट उठाई खुशी खुशी और पूरी कॉपी कंप्लीट। उसे समझने की कोशिश नहीं की, पूरी जिंदगी में इंजीनियर नहीं बन पाया, गणित नहीं आया उसे, पहाड़े नहीं आए, जोड़ना घटाना नहीं आया। क्यों नहीं आया बोलो? क्यों? क्योंकि अपने दिमाग पर जोर नहीं लगाया। नकल अब छोटी लग रही होगी बात, जो बच्चे नकल करेंगे उनकी अकल का विकास नहीं होगा। पंडित साहब ने हम लोगों को बहुत टोका इस बात के लिए। हमें लगता था पंडित साहब के इतने प्रवचन हो रहे हैं, ये सब लोग लिख लेते हैं पॉइंट, तो अपन इनकी कॉपी ले लो, तो साल भर का माल मिल जाएगा, अपन इसकी फ़ोटो कॉपी करा लो, अपन ले चलो फिर पढ़ेंगे अपन। लेकिन पंडित साहब ने मुझे मना किया तो मैंने कभी नहीं किया, मैं दूसरी कॉपी ली नहीं कभी। हमें जो मिला खजाना उसी को पढ़ा, उसी को, उसी फार्मूले को जो हमें मिल गया 3 दिन में 4 दिन में, उसी फार्मूले को खूब घोंटो, लगाओ अपने में, हमें उससे फ़ायदा हुआ। फिर वो करते 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 इनमें से निकालना आ गया। इसलिए हमें हर वाक्य में हर शब्द में पंडित साहब दिखाई देने लगे। हमने शब्द नहीं रटे उनके शब्द नहीं रटे, दूसरों में से नकल नहीं करी। पंडित साहब बोले ये चोरी है, क्या कह रहे, चोरी काय का नाम है? दूसरों ने प्रवचन सुने और उनके प्रवचन के नोट्स की कॉपी कर ली, ये चोरी है। अपना अपना उपयोग लगाओ उसमें, अपना निर्णय करो। बात छोटी सी अभी नकल करने की, यहाँ से कितनी बातें हैं। माता कदम कदम पर बच्चे की आत्मा का पोषण करे, केवल खाने पीना नहीं है। यदि बच्चा गाली बकता है तो आपको नहीं मालूम, यदि वो गाली बकता रहा, वो प्रेम से नहीं समझा पाए, आप गालियों का क्या दुष्फल होता है नहीं समझा पाए, तो हो सकता है आपका बच्चा कभी मर्डर का शिकार हो जाए, मर जाए। हो सकता है वो बड़े बोल बोलने से, चाहे जैसे वचन बोलने से कोई उसे गोली मार दे। हो सकता है वो लड़ाई पर हो पड़े और गाली बके तो लड़ाई बढ़ते बढ़ते सिर फूट जाए, हॉस्पिटल चला जाए, हो सकता है जेल चला जाए। जैनियों में या हिंदुओं में, भारत की कहावत है बहुत बढ़िया, बनिया को जब गुस्सा आती है तो गड़ो पत्थर उखाड़त। समझ में आया? गड़ा पत्थर उखाड़ने का मतलब क्या है? कि गड़ो पत्थर उखड़ेगो नहीं, कोई को सिर फूटेगो नहीं, पुलिस में रिपोर्ट होएगी नहीं, पुलिस में कोर्ट में जाने पड़ेगो नहीं। कितना लंबा रिश्ता है पत्थर। कल्पना करो पत्थर मिल गया, तुमने दे मारो और बाकी आंख फूट गई या सिर फूट गया, और फिर गए मुकदमा में, फिर वही हैरान, और फिर जेल। वही तो कहा हुई है। नहीं बेटा, अपन ऐसे मर्द नहीं बनने, अपन पिट जाएं तो पिट जाएं, लेकिन अपन किसी को नहीं पीटे। हम लूट जाएं एक बार तो कोई बात नहीं बेटा, अपने पाप का वजह है, लेकिन हम लूटेंगे नहीं। मैं जानता हूँ कुछ अभी समझ में नहीं आ रहे होंगे डायलॉग। हम अपने बच्चे को मर्द बनाएंगे बेटा, वो शेर तो हमके 1.25 शेर का 2 शेर हो जाओ। छोटी छोटी बात लगती होंगी ये। हम ही नहीं कह रहे कि तुम दब जाओ। आपको पता है बुद्धि के चातुर्य वाले कभी नहीं डरते। पढ़ो उन कहानियों को जहाँ बुद्धि की चतुराई से उसने सबको हरा दिया। पंचतंत्र की कहानियों में, सब कहानियों में से बोलो, सारे पशु शेर से डरते थे और वो नहीं डरा। खरगोश युक्ति से शेर को हरा दिया उसने, युक्ति से। पढ़ो ऐसी कहानियाँ, बच्चों की चतुराई की कहानियाँ पढ़ो, चतुर बालकों की कहानियाँ पढ़ो। युक्ति से कितना काम कर डाला। हम ये नहीं कह रहे कि तुम पिट के आ जाओ, जरूरत पड़ेगी तो पीटेंगे भी, लेकिन ऐसे नहीं पीटेंगे ढोलों जैसे कि अपन भी पुलिस में पहुंच गए, अपन भी कोर्ट में जाते फिरे, जेल में जाते फिरे। हम तो, हमें ऐसी शिक्षा कभी नहीं देते।
तो गाली देना, लड़ाई झगड़ा, ये सब बातें थोड़ी अच्छी भाषा में बोलो। तो 5 अणुव्रत की शिक्षा ही सुखदायक है, ये बच्चों को सिखा दो। क्या कह रहे हैं? 5 अणुव्रत। देखो बहुत प्रत्यक्ष बात सुनाता हूँ, कहानियां तो बहुत मिल जाएंगी आपको। बेटा दादा दादी की उपेक्षा करता था, क्रूर व्यवहार करता था, बहुत खराब व्यवहार करता था। अपने मम्मी पापा का तो अच्छा व्यवहार करता था, ठीक है। तो माँ बाप बड़े खुश, हम लोग मोड़ा दादा दादी की बिल्कुल उतार के रख देता है, बहुत हैरान करता है, हमारा बच्चा बढ़िया है। लेकिन आपको पता है क्रूरता उसका स्वभाव बन गया। अब दादा दादी नहीं बचे, वो क्रूरता का स्वभाव बन गया, तो आपके साथ भी वही व्यवहार करेगा। आपको नहीं मालूम आपका बेटा क्रूर हो गया, वो अपनी पत्नी के साथ वैसा व्यवहार करेगा तो समाज में क्या होगा, रिश्तेदारों में क्या होगा, बहू के साथ क्या होगा, आने वाली संतान के साथ क्या होगा, आपको नहीं मालूम। आपने अपने बच्चे को क्रूरता सिखा करके पूरे घर की संस्कृति का अभाव कर दिया। अब सोचो, पाठशाला में शिक्षित महिलाएं, बच्चियां अपने परिवार में सबसे ज़्यादा धर्म का प्रभाव कर सकती हैं। अपने बच्चों को धर्म का प्रभाव कहने में तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, तुम्हें धर्म का प्रभाव का फल का मतलब है एक दिन भी तुम्हारे परिवार का मेंबर कोर्ट में नहीं जाए, जेल में नहीं जाए, लड़ाई झगड़ा में नहीं फंसे, मारपीट में नहीं फंसे, बीमार नहीं होए। ये अच्छा लगता है सुनने में थोड़ा सा। एक दिन भी धर्मात्माओं के लिए ये संकट नहीं आएंगे। तो आप अपने बच्चों को पाठशाला, प्रवचन, अच्छी संस्कृति से जोड़ो। आपको ही सुखद समाचार होंगे। सुखद समाचार मैं फिर कह रहा हूँ, बोलो आपको कैसा लगता है जब आपकी बेटी ससुराल में जाती है और बोलने चालने के ढंग नहीं थे उसके सही, इसलिए रोज लड़ाइयाँ हो रही हैं, पूरे घर में तबाही हो रही है, और फिर तलाक होने की नौबत आ रही है, पति उसको परेशान कर रहा है, मारपीट हो रही है। बताओ ऐसे माँ बाप अपनी बिटिया की शादी के बाद सुखी होते हैं कि दुखी होते हैं? क्या कितना बढ़िया होता कि जब हमारे घर में वो पल रही थी तभी हम उसे 5 अणुव्रतों का पोषण करके उसकी आत्मा का पोषण करते। बेटा बड़े बोल नहीं बोलना, बेटा झुक के चलना, नेव के चलना, बेटे सबकी गलतियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, बेटा सबका दिल जीतना सीखो। और 5 अणुव्रत दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीका है। अब ये 5 अणुव्रत क्या होते हैं, पढ़ के देखो। मैंने पूरे विश्व के लिए 2 लेक्चर किए हैं, पूरे विश्व के लिए, केवल तुम लोगों के लिए नहीं। उसमें मैंने नाम रखा है, थोड़ा नाम बदल करके, 8 मूल गुण का प्रवचन है, और 8 मूल गुण को मैंने कहा है स्ट्रेस फ्री लाइफ की 8 स्टेप्स टू स्ट्रेस फ्री लाइफ। इस शीर्षक से मैंने 2 घंटे का लेक्चर दिया है, ऑनलाइन डाला हुआ है। आप उसे जिंदगी में 50 बार सुनो और उसका पालन करोगे तो हमारी गारंटी है आपको जिंदगी में स्ट्रेस नहीं होगा। मैं फिर से कहता हूँ, हमारी बेटी दुखी होती है तो माँ बाप पूरे समय दुखी रहते हैं। तलाक हो जाए तो हम परेशान हो जाएंगे, हमारी बेटी कहाँ रहेगी, क्या होगा, कैसे चलेगा। सुखी होने का एक ही रास्ता है, साधर्मी वात्सल्य से ही धर्म का विकास होता है। समझ आया? फिर से, धर्मात्मा की रक्षा काय के समान, समझ में आ गया? शरीर की रक्षा तो आप कर लोगे मुझे पता है, आत्मा की रक्षा शरीर के समान करो। आत्मा दुबला नहीं होना चाहिए, बेईमान नहीं होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए, रात्रि भोजन करने वाले परिणाम वाला नहीं होना चाहिए, स्वाध्याय वाला होना चाहिए। ऐसे लगाते जाना, ठीक है? होमवर्क कर लेना इसका। निज धर्म की रक्षा हो निज नेत्र सम करूं, बहुत बढ़िया शब्द है। नेत्र कैसे होते हैं बता सकते हो? जरा धूल चलती है, कोई जीव जंतु उड़ता हुआ आता है तो नेत्र फौरन बंद हो जाते हैं। सोता था क्या होता है? धूल का कण भी आए ना तो आंख अपनी रक्षा करने के लिए फौरन बंद कर लेती है। धूल उड़ रही हो आंख बंद हो जाती है, ठीक है? क्या मतलब? बुराइयां प्रवेश हों आंख बंद हो जाए दूसरों की बुराइयां हमारे अंदर प्रवेश नहीं हो जाए। शिष्टाचार की बात सुनते से ही आंख बंद हो जाए, मतलब उपयोग वहां से हट जाए।
हम शिष्टाचार का पोषण नहीं करेंगे, हम शिष्टाचार नहीं सुनेंगे, हम शिष्टाचार करेंगे नहीं। देखो देखो इसमें लिखा है अपन ऐसे खा सकते हैं। अरे हम खा सकते हैं, इससे पहले ये सीखने लायक है कि हम खाते ही नहीं हैं। समझ में नहीं आ रही होगी क्या कि क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, उससे बड़ी शिक्षा है आत्मा अनाहारी है, आत्मा खाता ही नहीं है। खाना ही पड़े तो विवेक लगाना, खाना ही पड़े तो दिन में खाना, खाना ही पड़े तो देख सोच कर खाना, खाना ही पड़े तो शर्त है तो न्याय से कमा के खाना, खाना ही पड़े। हर बाकी के पहले क्या लगाया? खाना ही पड़े तो। अरे अपन तो अनादि अनंत भगवान है, हमें तो खाने का विकल्प ही नहीं हो, इसमें मजा है। देह से भिन्न है, देह हमारी नहीं है, देह हम नहीं है। ध्यान रखना, देह का शोषण नहीं करना है हम, लेकिन पोषण नहीं कर रहे। हम आत्मा का पोषण करने वाले। अब खाना ही पड़े तो आगे बोलते जा, समझ गए? न्याय का दिन में देख सोच कर अब लगा लेना। और एक और बढ़िया बात बोलो, खाना ही पड़े तो अतिथि संविभाग करके। क्या करके? अतिथि संविभाग का मतलब समझ में आया कुछ? अमाइन में बताया था, अकेले में खाने में मन नहीं लगता, अच्छे से अच्छी चीज रखी हो, अकेले में खाने में मन नहीं लगता। आपको देखे, माँ हो, उसका बेटा ग्वालियर पढ़ता हो हॉस्टल में, और माँ ने बहुत अच्छी रबड़ी बनाई, कोई चीज बनाई, बोलो क्या होता है सबसे पहले? बोलो, अरे वो बेटा होता अब बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं है, भतीजा तो है, जेठानी के बच्चे तो हैं, बांट के खाना सीखो। अक्सर एक लड़ाई बहुत सामने आती है समाज में, हमरे बाद हमरे मोड़ा है को पूछेगो, हम के तुमने सबके मोड़ों को नहीं पूछा तो तुमरे मोड़ा को। बहुत स्वार्थी जमाना है अब कोई साथ नहीं दे रहा। अरे अपने बच्चों को भी ये संस्कार दो, बेटा अकेले नहीं खाना, सबको खिला के खाना, चाहे कितनी लड़ाई हो जाए। नहीं बेटा, उसमें कहानी दी बढ़िया, हिंदुओं की कहानियों में, महाभारत में। एक बार 100 कौरव परेशान हो गए, कोई झगड़ा हो गया, संकट आ गया कोई, 5 पांडवों को खबर पड़ी तो दौड़ पड़े। तो भीम बोले इन दुष्टों को मरने दो, 100 हमें एक दिन शांति से नहीं रहने देते जी, जब से अपन गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, जब से परेशान कर रहे जी, मरने दियो, अपन कहाँ भी जाएं। तो युधिष्ठिर ने इतनी बढ़िया लाइन बोली, देखो भैया, घर के अंदर 100 और 5 और घर के बाहर 105। क्या कह रहे हैं? घर के बाहर बंदी मुट्ठी लाग की है, बच्चा कैसी हो जाए, अपन तो जाएंगे और जाकर उनकी रक्षा करें। फिर कह रहे कितना भी मन मुटाव हो जाए, मैं तो प्रेयर नहीं कर सकता हूँ, आज की तारीख में जैन पेरेंटिंग सीखने लायक है। पेरेंटिंग के लिए आप टीवी पे मत जाओ और कहाँ मत जाओ, किताबें मत पढ़ो, अखबार में मत देखो। मुझे पता है हर व्यक्ति, बहुत सारी संस्थाएं पेरेंटिंग सिखा रही हैं बच्चों की, लेकिन जैनों की पेरेंटिंग अलग प्रकार की है। और जैन पेरेंटिंग मैंने पूरा लिख भी दिया है और जैन पेरेंटिंग के लेक्चर भी हो गए हैं। मुझे इसीलिए कहना पड़ती है बात, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारी जैन पेरेंटिंग में अंतर क्या है। अन्य के बच्चे कैसे पलते पोसते और कैसे पढ़ाई करते हैं, और हमारे बच्चे कैसे पढ़ना चाहिए, उसका बहुत बड़ा अंतर है। उसे आप उसी में पढ़ के सुन लेना। हमारे बच्चों को ये पहले बहुत एक डायलॉग कह रहा हूँ, समझ लीजिए कि झगड़ा कितना ही हो जाए लेकिन संबंध खराब ना हो। बात छोटी सी लग रही होगी, झगड़ा कितना ही हो जाए लेकिन संबंध खराब नहीं करना। समझ गए होंगे? आपस के ही, परिवार के ही, समाज के ही रिश्ते खराब नहीं करना। क्यों? हो सकता है संबंध इतने खराब हों जैसे गंदी नाली का पानी पीने के काम नहीं आएगा, प्यास नहीं बुझाएगा, लेकिन हो सकता है आग लगने पर वो बुझाने के काम आ जाए।
आपको समझ में आ गई होगी कोई बात? आपने देखा है कभी ना कभी अटकी पड़ती है, कभी ना कभी अटकी पड़ती है, तब झुकना पड़ता है। और फिर सामने वाला कमेंट्स करता है, कहा है अब अटक गई, अब आ गए, अब आ गए 20 साल बाद, 10 साल बाद। इसे कभी बड़े बोल मत बोलो। बच्चों को ये सिखाने लाए, बड़े बोल मत बोलो बेटा, और कितना ही कुछ हो जाए बेटा, भले हमारी दरानी जेठानी में झगड़ा हो, बेटा तुम तो भैया को खिला के खाया करो, हिल मिल के रहना सीखो, एक दूसरे का साथ देना सीखो। ये झगड़ा तो बेटा हम लोग खत्म कर लेंगे आपस में, लेकिन तुम लोग टूटना मत सीखो। अब वो वहाँ नहीं टूटना सीखेगा तो आपसे भी नहीं टूटेगा। हो सकता है भविष्य में और जहाँ जहाँ नौकरी करता हो वहाँ भी नहीं टूटेगा। और नहीं तो एक बार गंदी आदत पड़ जाए टूटने और तोड़ने की, तो जिंदगी में सुखी नहीं होगा। रोज की घटना है, रोज की तकलीफ है ये। समझ में आ गया? तो अपने नेत्र के समान अपने धर्म की रक्षा करो। नेत्र का समझ गए? जरा कमी दिखाई दे, रुक गया मैं बोलते बोलते। असल में इन्हें उपदेश बहुत देने पड़ते हैं। सिद्धांत होता तो उतने उपदेश नहीं देने पड़ते, लेकिन यहाँ तो बहुत उपदेश की चर्चा है। पंडित जी साहब ने 1 सेकंड भी चूक नहीं करते थे। हम लोगों की बोलने में भी चूक हुई तो फौरन टोक दिया। उन्हें लगता था ये बोलने की चूक तुम्हारे आत्महित में खतरनाक खतरा हो जाएगी। उठने का ढंग, बैठने का ढंग, आप कल्पना नहीं कर सकते। पंडित साहब ने मेरी कितनी परीक्षा ली होगी। एक दिन बोले तुम मंदिर में नमस्कार कैसे करते हो, करके बता। आप बता, कोई पूछेगा गुरु कि नमस्कार करके बता, तो फिर मैंने करके बताया। तो उन्होंने कमी निकाली, ये ऐसे काहे उठे, ढोक देके ऐसे काहे उठे। मैंने क्या गलती की थी? मैं ऐसे करके उठ गए थे। ऐसे करके उठते तो गलती बड़ी हो जाती। ऐसे करके उठ गए। बोले जीवन में कभी तुम स्वावलंबन से उठ नहीं पाओगे। इनका अवलंबन लिया ही कहा, स्वावलंबन से उठना सीखो। अब देखो कहाँ से कहाँ शिक्षा दे रहे। एक बार कोई बात चली तो मैंने पंडित साहब के सामने बोल दिया, पंडित साहब अपन लोग तो सब शिथिल है। तो उन्होंने झट कही, अपन का है कह रहे, मैं कहो। अब देखो अपन तो ऐसे बोल जाते ना, अपन तो सब शिथिल हैं, अपन तो सब ढीले डाले हैं, अपन तो सब खाते हैं, अपन तो सब चलत है। पंडित जी बोले अपन में हमें काहे लपेट रहे। मैंने ऐसी आपको सैकड़ों बातें बता सकता हूँ। पंडित साहब की एक गजब बात कि उन्होंने, आपने गलती करी, उठना बैठना चलना फिरना बोलना, और उन्होंने तत्काल सम्यक मार्गदर्शन दिया। सम्यक मार्गदर्शन दिया, मैंने कमाल की बात थी। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चिल्लाओ मत, आप लोगों से कह रहे, लेकिन बच्चों को आत्महित का पोषण करने वाली चर्चा जरूर कर। मैं फिर कह रहा हूँ, बच्चे शास्त्र से इतना नहीं सीखेंगे जितने माता पिता के तत्व ज्ञान से सीखेंगे। क्या बोला मैंने? जितने माता पिता के तत्व ज्ञान से, वेद विज्ञान से, मार्गदर्शन से, आपके आचरण से सीखेंगे, वो कोई नहीं सिखा सकता, कोई शास्त्र नहीं सिखा सकता। मैंने 2 बातें इसलिए होता है, जैसे मुझे जब जब प्रसंग याद आते हैं तो बहुत सुनाता हूँ। पंडित साहब ने, मैंने एक अपने 16 साल का एक लड़का था और उसके लिए चिट्ठी लिखी। तो उसमें चिट्ठी में मैंने लिखा आत्मरसिक, अपन लिख दिया। अपन ऊंचे अच्छे बोल लिख देते, लिखने में क्या जाता, किसी को आत्मरसिक लिख दिया। पढ़ी उन्होंने चिट्ठी। अब चिट्ठी पढ़ते थे बोले, जब यही आत्मरसिक होगा 16 साल को मोड़ा, जो पहली बार प्रवचन में आओ तुम आए हो तो आत्मरसिक दिखने लगो। तो आचार्य कुमकुम स्वामी के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करो? सम्यक दृष्टि के लिए तुम कौन सा शब्द इस्तेमाल? आत्मरसिक जब जो ही बन गया था। मैंने ऐसे एक शब्द पर सीखने को मिला। मुझे तो सही में ऐसा लगता है जिन जीवों ने ज़्यादा से ज़्यादा पंडित साहब के समागम में लाभ लिया, वे तो घन हो गए होंगे, कितने संस्कार मिले होंगे, हम कल्पना नहीं कर सकते। पंडित साहब का एक दिन ऐसा नहीं जाता हो, एक पल। आपको तो लग रहा है पंडित नाराज हो रहे, लेकिन उस नाराजी में भी सिखाते थे। इतना ही नहीं, बाद में भी सिखाते थे। तुम्हें लग रहा हम नाराज हो गए, तुम्हें नहीं मालूम साधारण बादशाह का घात हो गया। एक बुजुर्ग थे अमाइन में, और वे पूजा की, ठंड के दिन थे, पूजा की वो बनियान इनर वो गीली सी थी, थोड़ी सी सूखी नहीं थी पूरी, तो पहन के अब यहाँ से बैठ गए आके। पंडित साहब ने देखते से, अरे क्यों माइन वगैरह लोगों का, क्यों तुम निचोड़ के अच्छे से नहीं डाल पाते थे, सूख नहीं पाई?
आज ये पहन लें और अब यानी शीत लग जाए, बुखार चढ़ जाए, तो कल इनको सटावश्यक को घात हुई है, कल ये पूजा प्रक्षाल नहीं कर पाएंगे, उनके सटावश्यक का घात होगा। और उनके सटावश्यक का घात माने तुम्हारे साधारण वात्सल्य का घात। अब बताओ कहाँ से कहाँ जोड़ी उन्होंने। सबको एक ही शिक्षा दी, जब भी कपड़ा निचोड़ो कस के निचोड़ो, फटक के डालो और अच्छे सुखा। उन्होंने कहा, एक बार कोई सेठ था, सेठ, और उन्होंने कहा बेटा तीर्थ में आए बेटा, आज तो कपड़ा पहन लो, धोई दुपट्टा पहन लो, पूजा करेंगे अपन। तो पहनने गया तो देखते थे कि ऐसे करने लगे, कैसे गंदे, कैसे मैले कुचेले, कैसे सलबटे और कैसे दिख रहे। पापा मैं नहीं पहनूंगा। पंडित साहब ने शिक्षा दी कि आपके गंदे कपड़े से, आपके तरीके से नहीं, कपड़ों को ढंग से नहीं धोए, ढंग से नहीं निचोड़े, ढंग से नहीं फटके और ढंग से नहीं रखे, तो एक बच्चे की इंद्र बनने की भावना ध्वस्त हो गई, पूजा करने की भावना ध्वस्त हो गई। उस दिन वो बड़े भाग्य से भगवान के, विमलनाथ भगवान का चरण स्पर्श कर लेता कंपेल जी में, लेकिन आज तुम्हारी वजह से गलती से ही गलती हो गई। मैंने पंडित साहब ने क्या कमाल, धन्य हो गए अपन जो महाभाग से उन्हें पाया, और जिन्होंने उनके निकटवर्ती रह करके सीखा है वे महाभाग हैं बिल्कुल। मैं उनकी बात इसलिए कह रहा हूँ, आपने कोई ऐसे बोलो मिठास से। पंडित साहब एक ही बात कहते, बेटा तुम हमारी पद्धति मत अपनाओ। हम चिल्ला के बोल जाते हैं, हमारी तो स्नायु थोड़े कमज़ोर हैं बेटा, इसलिए हम थोड़े आवेग में बोल देते हैं। बहुत प्रेम से बोलना सीखो बेटे। हम क्या करते हैं ये तुम नहीं करना, हम क्या कहते हैं ये तुम करो। क्या कह रहे, वही हम आप सबको बता रहे पंडित साहब की शिक्षाएं, उनकी रचना है कितनी जोरदार। तो अपने में जीवन में कोई कमी नहीं आए, ऐसे नेत्र के समान रक्षा करूं। संकोच या कुछ भी प्रमाद इसमें नहीं रहे। बहुत अच्छा शब्द है, संकोच या प्रमाद। प्रमाद का व्याख्यान तो इतनी जल्दी नहीं कर सकता हूँ, 1 घंटा लगे, ऐसी बात है प्रमाद की चर्चा करने में। ये सब भी पंडित साहब ने सिखाया। प्रमाद मैंने हमें जड़ लगा आलस, इतना छोटा अर्थ नहीं है, शरीर संबंधी आलस ही नहीं होता प्रमाद। तो उन्होंने और भी बताया, उसका मैं इशारा कर दूंगा अभी थोड़ा सा। संकोच पहले सुन लो बेटी, इसको बंद कर लो। हाँ अब ये सुन लो जरा, तुम्हारी बात कह रहे हो, तुम्हारी सुनो, समझ में आएगी तुमको, ध्यान से सुनो, अच्छे बैठ जाओ। हाँ अच्छे बैठ, तो अब तुम्हारी बात ही कह रहे तो अच्छे से सुनो। तुम्हारी मैंने सवाई की है ना। इसके कई बार बच्चे संकोची होते हैं, कोई कहा कि ये रात को नहीं खाते हमारे दोस्त मजाक उड़ाएंगे तो संकोच में खा लिया, और अंडे का केक आया और संकोच करके इतने लोग सब तो खा रहे। अच्छे बच्चों की बड़ी समस्या है, बहुत ही बड़ी समस्या। मैंने हमसे समझो, हमारे पाठशाला में बच्चे पढ़ के चले गए तो मुनियों जैसा जीवन हो जाता है, पूरे जीवन संघर्ष करना पड़ता है उनको। मुनियों जैसा कह रहा हूँ, क्यों? इसने अब अंडे वाला केक नहीं खाना और 10 जैन खा रहे वहाँ स्कूल में, तो सब लोग कह रहे ये भी तो जैन है। अब बच्चा कौन है समझाए, कैसे समझाए कि ये कैसे जैन और हम कैसे जैन। ये भी तो खा रहे, ये भी तो पी रहे, ये भी तो, ये तो फर्राटे से गाली बक रहे, तुम कैसे। माने इन बच्चों की ये आफत है कि यदि ये सुधर गए तो इन्हें परिचय विजय अभय से करना पड़ेगा। तो संकोच नहीं करना, दुनिया कुछ भी कहे, इनके संकोच में रह करके अपना जैनत्व नहीं छोड़ना, आचरण नहीं छोड़ना, खान पान सही बिगाड़ना। फिर से सुन लेना बेटी, जो लोग हिंसा कर रहे वे जेल में जा रहे, जो कुशील कर रहे वे जेल में जा रहे, बड़े महात्मा क्यों ना हो, भले ही बहुत प्रसिद्ध महात्मा क्यों ना हो, आज जेल में बैठे। नहीं बेटे, 5 फिर कह रहे 5 अणुव्रत की बहुत जबरदस्त चर्चा है। 5 अणुव्रत हमारे जीवन का सुरक्षा चक्र है। आपको जेल से बचना हो, पुलिस से बचना हो, बीमारियों से बचना हो, लड़ाई झगड़ों से बचना हो, अपनी संपत्ति की रक्षा करना हो, आपको ये 5 अणुव्रत अद्भुत है। 5 अणुव्रतों की चर्चा की है वो 8 स्टेप्स में, और 3 है देव दर्शन, सम्यक दर्शन का निमित्त, सम्यक ज्ञान का निमित्त स्वाध्याय, शास्त्र और गुरु की उपासना। माने अपने सिर पर कोई ना कोई गुरु जरूर हो।
देव, शास्त्र, गुरु और 5 अणुव्रत, ये अष्टमूल गुण पूरे विश्व के लिए सुरक्षा चक्र है। मैंने अष्टमूल गुण 8 स्टेप्स कही थी ना, नाम नहीं बताए थे, अभी बता दिए। देव के बिना आप सुरक्षित नहीं रह पाओगे, शास्त्र के बिना आपका ज्ञान सुरक्षित नहीं रहेगा, देव के बिना श्रद्धा सुरक्षित नहीं रहेगी, और गुरुओं के बिना चारित्र। आपके सिर माथे कोई ना कोई गुरु होना चाहिए। गुरु के बिना शिष्य ऐसा है जैसे बिना माता पिता की संतान। यदवा तदवा खाएंगे पिएंगे, कहीं भी शिष्टाचार कर लेंगे, कहीं भी पापाचार कर लेंगे, कोई देखने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। मैं सच कहता हूँ, मेरे इस जन्म में यदि असंख्यात जन्मों का पुण्य का उदय है तो वो है पंडित साहब की भेंट। यदि मुझे पंडित साहब नहीं मिलते तो मैं क्या होता, मैं आपको कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि बचपन से ही मुझे रुचि तो थी धर्म करने की, मुनि बनने की, आचरण करने की, इसकी तो बहुत रुचि थी बचपन से, पूजा पाठ ये सब। और मेरे घर में मेरी दादी और दादा भी मुनि होके समाधि की, और उन्होंने आरिका, गढ़नी आरिका बन कर की, विमल सागर जी के संग की गढ़नी आरिका थी वो। तो उनकी दोनों की वजह से हम लोगों को इतना स्वाध्याय मिला है और इतना सत्संग मिला है आचरण का, कि वो तो हमारा जीवन के सहज काम हो गया। लेकिन असली चीज़ जो मिली हमें, असली चीज़ वो पूजनी पंडित साहब के निमित्त से मिली। एक एक क्षण में कैसे टोक टोक करके उन्होंने हमें संवारा है इस जीवन में, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ना उनका मूल्य चुका सकते। संकोच नहीं करना, लोग क्या कहेंगे, संकोच नहीं करना। समझ गए बेटे, लड़ाई समझ में आई तुम्हारी? ए तुम कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, ए तुम गाली नहीं बकते, ए तुम आलू नहीं खाते, ऐसे कहो जैन है, ये कैसे जैन है? उनसे पूछो, हम पक्के जैन, हम पाठशाला वाले जैन, वे ही सच्चे जैन ही। अब एक और शब्द प्रमाद, प्रमाद हमें नहीं हो इसमें, है ना। प्रमाद का अर्थ जो आप समझते वो तो समझ ही गए होंगे, फिर पंडित साहब ने जो समझाया वो थोड़ा सा और बताता हूँ। जो लोग बहुत चुस्त रह करके पूजा करते हैं वे भी बड़ा प्रमाद करते हैं। देखो 2 शब्द एक साथ बोल रहा हूँ, बहुत चुस्त रह के पूजा करते हैं। क्या कह रहा हूँ? बहुत चुस्त, चुस्त समझ गए? ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, लेकिन रोज मंदिर जा टाइम से, कुआ को जल भरत, झाड़ू लगा, पोंछा, सब काम करा बिल्कुल, लेकिन वे भी बड़ा प्रमाद करते हैं। चुस्त कहा है तो क्रिया नहीं बिगाड़ते, ध्यान रखना। चुस्त कहा है तो क्रिया नहीं बिगाड़ते, जो क्रिया बिगाड़ते हैं वो तो बहुत ही बड़े खराब है। तो अच्छे से करते हैं, उन्हें हम चुस्त कह रहे हैं, इसके बावजूद भी बड़ा प्रमाद करते हैं। का क्या मतलब? जो पूज्य और पूजक का स्वरूप नहीं विचार करते वे बड़े प्रमादी। अब समझ गए वो सारा? पूजा पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, आगे चढ़ाते जाते हैं, पूजा में क्या लिखा था सो खबर नहीं, भगवंतों के स्वरूप की खबर नहीं, अपने स्वरूप की खबर नहीं। बता भाई, तुम 50 साल से हॉस्पिटल जा रहे और तुम्हें होश ही नहीं कि तुम्हारा इलाज हो भी रहा हो कि नहीं हो रहा। तुम 50 साल से मंदिर आ रहे, तुम्हें होश ही नहीं कि सम्यक दर्शन हो रहा हो कि नहीं हो रहा। हम तो खुश हैं और बड़े खुशी से कहते, पंडित जी 25 साल से नियम निभा रहे, नियम निभा रहे। तो नियम निभाने का फल तो सम्यक दर्शन है, उदारता है, बहुत सारे गुण है, साधर्मी वात्सल्य है, विद्वानों के प्रति प्रीति है, बड़े बुलाते हैं, जुड़ाते हैं, बड़ी खुश होती। अरे भैया मंदिर भरा रहेगा, समोसरण भरा रहेगा, मंदिर भरो भाई। ये काय का फल है? ये पूजा का फल है। शास्त्र पढ़ते हैं तो पढ़ते चले जाते हैं, काय के लिए? वो नियम लो तो आधा घंटा को हम पढ़ाते हैं भैया। अब देखो अपन समझने की कोशिश नहीं करा तो अपन तो आचार्य ने इतनी मुश्किल से लिखी तो अपन पढ़ा ही लो। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं, पंडित साहब के सामने बोला था किसी ने, तो पंडित साहब ने जो उत्तर दिया था वो आपको बता देता हूँ। पंडित जी कहा बताएं, पूरा जमाना और समाज कहाँ से कहाँ जा रही, भगवान उपास से बैठे रह जा, सुबह कोई बात नहीं है। अब हमें ही सोच रहे चलो भगवान को सपरा खोरा दे। समझ गए? शास्त्र पढ़ लें, हम क्या करें, कछु नहीं समझ में आते, पढ़ाई लो कम से कम। उन आचार्यों ने लिखी विचारन ने, पढ़ते ही नहीं को अपन पढ़ाई लो कम से कम।
खराब भाषा। पंडित साहब ने अच्छी भाषा में कहा, मैं समझा देता हूँ। बोलने वाले का अभिप्राय है कि इन पंच परमेश्वरियों का देश गुरु का क्या होगा, हमें बड़ी दया आती है इन पर। हम ये सोच रहे इनका क्या होगा, इसलिए कम से कम हम ही कर लें, हम ही मंदिर चले जाएं, हम ही पूजा पक्षाल करें, हम ही सास पढ़ लें, समझ गए। तो पंडित साहब ने फौरन दृष्टांत दिया, भैया ये मत सोचो कि पंच परमेश्वरी का क्या होगा, देश गुरु का क्या होगा, संस्कृति का क्या होगा। ये सोचो कि यदि हमने इनकी पूजा उपासना नहीं की तो हमारा क्या होगा। उन्होंने दृष्टांत दिया, ये सोच करके ऑक्सीजन मत लिया करो कि ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो बाकी कहाँ होंगे। तुम ये सोचो यदि ऑक्सीजन नहीं लोगे, क्या बताएं पंडित जी, इतनी दया, आज नदियों को पानी बह जा रहा, कोई पिया नहीं। हम तो जैसे जब जैसे पी ले पानी, का होइए पानी को, समझ गए दृष्टांत। तुम ये मत सोचो कि पानी का क्या होगा, ये सोचो कि तुमने पानी नहीं पिया, ऐसे जिनवाणी का अमृत नहीं पिया तो हमारा क्या होगा, ये सोचो। सही पंडित साहब की ऐसी छोटी नहीं, महागंभीर गहरी गहरी बातें हैं। समझ गए बेटे, बोल सकते हो आज की लाइन बढ़िया। यदि हम मंदिर नहीं आए तो हमारा क्या होगा, सास नहीं पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, सोचो क्या होगा। इसलिए प्रमाद भी नहीं करें और संकोच भी नहीं करें, धर्म पालन में संकोच नहीं करें। कोई क्या कहेगा, सड़क पे धोई दुपट्टा पहने, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, अरे धोई दुपट्टा पहने तो जाइए, धोई दुपट्टा पहने और क्या कहेगा। सुरत सागर मुनिराज से 4 मंत्रियों ने कहा, तुम्हें लज्जा नहीं आती, लज्जा नहीं आती तुमको। बोले भैया लज्जा तो दूषण है। क्या कह रहे, लज्जा तो दूषण है, निर्लज्जता गुण है। लज्जा तो पाप करते समय आती है, हम पाप नहीं करते इसलिए निर्लज्ज हैं। हम बालकवत हैं मुनिराज, हम बालकवत हैं, यथा जात बाल रूप धर, हमें लज्जा का क्या काम है। देखो क्या उत्तर दिया, क्या तुमसे कोई निर्लज्ज कह दे तो खुश हो गए कि दुखी, हमें निर्लज्ज कह दे। अरे निर्लज्जता गुण है और लज्जा दूषण है। पाप करते समय लज्जा आती है, ये दूषण है। पाप ही नहीं करते वे निर्लज्ज है। विचार करना बहुत अच्छे से। ओम नमः सिद्धे की भी कहानी लिखी, जिस समय उपसर्ग हो रहा था तो पारसनाथ भगवान का वेद विज्ञान क्या चल रहा था और स्वर्ग में इंद्र क्या कर रहा था, मैंने अन्य धर्मी धर्मात्मा क्या कर रहे थे, उस समय का उस दिन का वातावरण। आप चाहें तो आज रात को निकाल देंगे, शाम को अभी, तो आप चाहें तो पारसनाथ भगवान का प्रसंग है बहुत जोरदार उपसर्ग का। उपसर्ग के समय में क्या कुछ हो रहा था सब जगह, उसका वर्णन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं।